हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 मैथ्स एक्सरसाइज 5.2। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स वो होते हैं जैसे किसी भी नंबर का टेबल, जैसे 5 ले लो आप, 5 के मल्टीपल्स बताने हैं तो आप 5 का टेबल बताओगे, 6 के मल्टीपल्स बताने हैं तो 6 का टेबल लिखना स्टार्ट कर दोगे। ये तो होते हैं मल्टीपल्स जो बहुत इजी है। इसका क्वेश्चन भी पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको लास्ट टाइम भी फैक्टर्स के बारे में बताया था कि फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे सपोज करो 25 है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे। 1 एक तो फैक्टर है, 1 तो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, और 5 इट मीन्स 25 जो भी जिन टेबल्स में आता है वो हो जाएंगे उसके फैक्टर्स। 25 का एक फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 5, क्योंकि 5 के टेबल में आता है 25 और जो भी नंबर है वो अपने टेबल में आता ही है, इसलिए वो भी उसका फैक्टर होगा। 25 का फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 25 इज़ 1, 5 एंड 25। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तक तो मैंने आपको करवाए थे कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने थे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये करना है, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 18 एंड 24। इसमें भी आपको जैसे 12 का फैक्टर फाइंड करना है, 18 का और 24 का। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आउट द, सबसे पहले इसमें हम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे अलग अलग नंबर्स के। 12 है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे वो लिखेंगे, फिर 18 के फैक्टर्स बताएंगे, उसके बाद 24 का फैक्टर फाइंड करेंगे किस किस टेबल में आता है ये, और फिर अब उसके बाद हम इसको कॉमन फैक्टर्स में फाइंड करेंगे। पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे किसका फैक्टर पहले निकालेंगे हम। क्वेश्चन में हमें 12, 18 और 24 का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर्स ऑफ 12 अलग अलग इनके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12, 1 के टेबल में तो सभी नंबर्स आते हैं, 2 के टेबल में भी आता है 12, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के और 12 के टेबल में। तो इट मीन्स ये तो हो गए फैक्टर्स ऑफ 12। सेम ऐसे ही नेक्स्ट नंबर कौन सा है 18, इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18 के कौन किस टेबल में आता है ये, 1 के, 2 के, 3, 6, 9 के टेबल में भी आता है ये, और अपने टेबल में भी आता है। इट मीन्स 18 के टेबल में भी ये आएगा। नेक्स्ट है 24, फैक्टर्स ऑफ 24। इट मीन्स ये 1 के टेबल में 2, 3, 4, 6, 8, 12 के टेबल में भी आता है और ये अपने टेबल में भी आता है। अब इसमें ये देखेंगे कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालने। अगर आपको ये क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है जो तीनों टेबल में, जो तीनों फैक्टर्स में आए। जैसे ये है फैक्टर 12 के, 18 के और 24 में। 1 सभी में कॉमन है, ठीक है, एक फैक्टर 1 हो गया, वो हम यहाँ लिख देंगे। 2 भी सभी में कॉमन है, सो वी विल राइट हियर कॉमन 2। 3 भी इनमें कॉमन आ रहा है, ठीक है, 3 इज आल्सो कॉमन फैक्टर। और कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है इन तीनों में, ये देखो 6 भी आ रहा है, 4 नहीं आ रहा क्योंकि 4 18 के टेबल में 4 के टेबल में 18 नहीं आता, तो ये इसका नहीं है। 6 ये इन तीनों टेबल्स में आ रहा है, 6 आ जाएगा। इसके बाद और कोई नंबर आता है जो तीनों में हो, नहीं आता क्योंकि 12 भी इसमें नहीं है और 18 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। सो ये 4 फैक्टर्स आ जाएंगे कॉमन। अब हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा इसमें कौन सा आ रहा है 6, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 6। ओके, सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बहुत इजी यूनिट है और इसका फैक्टर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है
और एक मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, लिसन केयरफुली, बहुत ईजी है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। स्टार्ट करो एंड आई विल एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द आपको ये फाइंड करना है, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15, 27 और 36। ये तीनों नंबर्स का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट मीन्स हम पहले 15 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 27 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और 36 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब देखो फैक्टर्स ऑफ 15, ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ आप अपने आप निकालने की प्रैक्टिस करो, फैक्टर्स ऑफ 27 और फैक्टर्स ऑफ 36। इन तीनों के अब 1 के टेबल में तो सभी नंबर्स आते हैं, 15 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 15 अपने टेबल में भी आता है। ऐसे ही 27 है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है एंड नंबर इटसेल्फ और अपने भी टेबल में आता है। ये हो जाएंगे 27 के फैक्टर्स। ऐसे ही हमें 36 के फैक्टर फाइंड करने हैं। ये देखो 1 के टेबल में आता है, 2, 3, 4, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में आता है और ये आता है 12 के टेबल में, 18 के टेबल में और 36 अपने टेबल में भी आता है। अब इसमें हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। पहले तो हमको करेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर्स का मीनिंग है जो इन तीनों टेबल्स में आते हैं, तीनों फैक्टर्स में आते हैं। जैसे 1 तो सभी के टेबल में आता है, 1 हो जाएगा, 3 ये भी कॉमन फैक्टर हो गया क्योंकि ये तीनों के फैक्टर्स में आता है, 3 लिख दोगे। और कौन सा नंबर ऐसा है जो सभी में आता है? और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन टेबल फैक्टर्स में आता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? ये तो कॉमन फैक्टर्स है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 3। इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। और लास्ट क्वेश्चन वो आपको अपने आप करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 7 क्वेश्चन भी ऐसे ही करोगे, 20 के फैक्टर्स फाइंड करोगे। क्वेश्चन है 2 मिल्क कंटेनर्स filled with 20 liter and 30 liter of milk respectively. What will be the greatest measurement of container that can measure total milk of both container exactly? आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इस क्वेश्चन को और आपको ये अपने आप करना है क्वेश्चन। इसमें भी हम 20 और 30 लीटर दिया हुआ है और हमें इसमें फैक्टर्स और क्वेश्चन नंबर 7 हमें निकालने फैक्टर्स ऑफ 20 और फैक्टर्स ऑफ 30, दोनों के फैक्टर्स निकालकर और उनमें कॉमन निकालना है, कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है और वो हो जाएगा उसका। और जो भी हाईएस्ट नंबर है कॉमन फैक्टर्स में, हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा इसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसको आपने कॉपी पे करने हैं क्वेश्चंस को और सेंड करना है मुझे। थैंक यू।